ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਵਾਸੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਿਥ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਟ ਕਲੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਵਾਸੀਰ, ਬਗੰਦਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? बढ़िया सर। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਗੱਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਬਗੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ है कि गलत? देखो, आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, पर मैं बताना चाहूँ दर्शकों को, उसको बोलते कोलन हाइड्रोथेरेपी। ठीक है कि कोलन को मतलब अच्छे से क्लीन कर देना, कर देना, ताकि कुछ पेशेंट्स को कंप्लेंट ये रहती है कि मुझे कब्ज की दिक्कत रहती है, दुनिया भर के मैंने दवाइयाँ ले ली, लैक्टोलूज वगैरह ले लिया, काफ़ी तरह के चूर्ण ले लिए, फिर भी मेरा पेट साफ क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर। रीज़न ये है कि कोलन हाइड्रोथेरेपी सबसे बेस्ट रहती है। उसको 3 या 4 मंथ्स के अंदर उसको करा लेना चाहिए, जिससे कि गुदागर सब बिल्कुल क्लीन रहता है, हाइजीन रहता है और पेट साफ रहता है। जी ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। सिस्टम है आयुर्वेद में। आयुर्वेद काफ़ी अच्छी प्राचीन जो है पद्धति है और उसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। पर सवाल ये है कि आयुर्वेद के नाम से जितनी हम जड़ी बूटियाँ देते हैं, या आजकल बहुत सी ऐड आती हैं इंस्टाग्राम पे, क्या होते हैं उनमें प्रॉपर वो चीज़ें मिली होती है या नहीं मिली होती। आजकल देखते हैं कि 5,000 रुपए की 10,000 की दवाई खिला देते हैं लोग, बोले वाले लोग खाते रहते हैं। जब तक दवाई खाते हैं जब तक उसका असर रहता है, छोड़ने में फिर वैसी की वैसी कंडीशन होती है। तो उस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया होता है त्रिफला। त्रिफला सबसे बढ़िया है, आप उसको ले सकते हैं। अगर उसको गुनगुने पानी के साथ, या इसवोगल की भूसी होती है, कम बजट में अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उससे पेट साफ रहता है। इसवोगल भूसी लेने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अगर पेशेंट को कोलाइटिस है या आईबीएस है या आईबीडी है तो उसको आप दूध के साथ लीजिए। ठीक है, 1 मिनट कट कीजिएगा। दोबारा यही स्टार्टिंग जी। इसवगोल भूसी लेने का जो तरीका प्रॉपर जो होता है, अगर किसी पेशेंट को पेट साफ वगैरह नहीं होता तो रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच भिगो के रख दें। उससे क्या, वो पानी को सोख लेती है और रात को दूध के साथ लेने से उससे आपका पेट सब बिल्कुल साफ रहेगा। अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन लगे हुए हैं, बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, कोलाइटिस है, आंतों में सोजन रहते हैं, उसको बोलते हैं संग्रहणी, उसको आप फिर दही के साथ लीजिए। जी। अच्छा, मतलब ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ गई ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए? देखो, अगर बवासीर है तो मैंने बताया उसके लिए तो पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। जैसे पानी के जेट का यूज ना करें, लंबे समय तक ना बैठे, पानी लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, गुनगुने पानी का ज़्यादा सेवन करें। ठीक है, मसाले वाली चीज़ें ना लें। ठीक है, और बरसात के मौसम में जो बीमारी ज़्यादा पनपती है उसको बोलते हैं बगंदर। जैसे कई बार बाइक पे जा रहे इंसान बारिश में भीग गए हैं, गीलेपन के कारण भी, जीन्स के इन्फेक्शन के कारण भी फिस्टुला बन जाता है, या बालों के इन्फेक्शन के कारण बनता है, उसे फुंसी पानी से तीव्र मुआद आता है। तो मेरा मानना ये है, अगर जब आप नहाते हो, जैसे नीम वगैरह होता है, नीम की पत्तियाँ वगैरह गिर के गुनगुने पानी में नहाएं, क्योंकि बरसात में मौसम क्या, पानी जो आता है वो साफ नहीं होता, अक्सर गंदा होता है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਛਿਲਕਾਂ भी सट सकते हो ਤੁਸੀਂ पानी 'ਚ। बिल्कुल डाल सकते हैं। एस्कोरिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जी, आजकल ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल आप देखते हैं कई रेस्टोरेंट होटलों में जाते हैं, खाना खाने के बाद हमें गुनगुने पानी में लेमन दे देते हैं, जिससे उसमें डालने के बाद हमारे शरीर पे चिकनाहट नहीं रहती। जी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਗੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? देखो जी, फिस्टुला सबसे गंदी बीमारी है। इसके भी 2 डिवीजन में बांटा गया, एक साध्य रोग, एक असाध्य रोग। साध्य रोग का मतलब होता है जल्दी से जो ठीक हो जाती है, वो होती है लो एंड फिस्टुला, जैसे कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसमें ओपनिंग हो जाती है। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੰਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मलद्वार के बाहर गंदगी के कारण, बालों के इन्फेक्शन के कारण, पेशाब की बूंद लगने के कारण फुंसी बन जाती है, ये गीला कपड़े पहनने के कारण।
फुंसी के अंदर पानी सतही बरमुआद आता है, पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल बीमारी है, पर वो नॉर्मल बीमारी नहीं होती। उसमें जितनी बार मुंह बनेगा, पीप निकलेगी, उतना डीप होता चला जाएगा। जैसे सुराख की ट्रैक ये है, एक ट्रैक अंदर है, किसी से इतनी ओपनिंग हो जाती है, ब्लाइंड ओपनिंग हो जाती है, मल्टीपल फिस्टुला, इतने ट्रैक बन जाते हैं, सभी में से मुआद आता रहता है। फिर वो किसी प्रकार के ऑपरेशन लोग 2 बार 3 बार 4 बार ऑपरेशन करा के तो जल्दी से ठीक बीमारी नहीं होती फिर। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो जी, ऑपरेशन तो कामयाब नहीं है, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी नहीं होती है। अगर हमारे पास अगर लो एंड फिस्टुला आता है तो उसको आप बिल्कुल हम 98.4% दोबारा होने के चांसेस नहीं देते। उसका मेथड हमारे यहाँ लेजर द्वारा भी करते हैं, क्षार सूत्र भी करते हैं। 1% इसलिए हम नहीं बोलते कि 100%, क्योंकि अगर 1% पूरा 100% का तो भगवान हो जाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਖਮ। ट्रैक के अंदर बन जाता है, किसी किसी की कंडीशन खराब होती है, जो पूरा बटक होता है पूरा ही गल जाता है, डैमेज ही हो जाता है पूरा। ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤਾਂ? मेन देखो, 100 बीमारियों की जड़ है पेट की गर्मी के कारण होता है, कब्ज के कारण। जिस पेशेंट का पेट साफ रहेगा, लैट्रिन खुल के आएगा, उसको पाइल्स बन ही नहीं सकती। अब जिसका पेशेंट दिनचर्या अच्छे नहीं है, नींद पूरी नहीं लेना है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गर्म दवाइयाँ खा रहा है, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, पीने का टाइम नहीं है, ठीक है, या सिटिंग वर्क ज़्यादा है, काफ़ी काफ़ी घंटे बैठे रहता है, या टॉयलेट में ज़्यादा देर तक जोर लगाता रहता है, तो मोस्टली उसको पाइल्स की प्रॉब्लम बननी है। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? देखो, अगर जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको अंडा, मीट, केला, चावल, गरम मसाले, लाल मिर्च वगैरह नहीं लेना चाहिए। उसको सिंपल खाना खाओ, दलिया वगैरह, लिक्विड डाइट, मौसमी जूस, नारियल का पानी, नींबू का रस, ठीक है, हल्का खाना बिना मसाले वाला। ਜੀ जी। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो जी, अगर पेशेंट का ये नहीं होता ना, पेशेंट की मुझे स्टेज कौन सी बन गई है, पेशेंट को लक्षण नजर आते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद, पेशेंट को जलन चुभन होगी, पहले तो खुद ही घर में ही डॉक्टर बन के खुद ही इलाज करता अपना, यूट्यूब से देखेगा, इंटरनेट से, फेसबुक से देखेगा, दुनिया भर के आजकल छोटे मोटे वैसे तो दवाई बता देते हैं, ऐसा कर लो ऐसा, उससे कुछ नहीं होना जाना। उसके लिए पहले आपको अपनी जांच होनी चाहिए, करानी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, खून आने का कारण क्या है, जलन क्यों हुई, चुभन क्यों हुई, अंदर कोई गांठ तो नहीं है ना। दिखाना जरूरी होता है, ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ। जो प्रोक्टोलॉजी डॉक्टर है, प्रॉपर है, जिनका स्पेशलाइजेशन है, उन डॉक्टर से मिलो, या कोलोनोस्कोपी जैसी जांच होती है वो कराओ, ताकि बीमारी का पता लग पाए। ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਆਉਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਹੈਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लोग क्यों आउण? देखो जी, भीड़ आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट ठीक होता है 10 पेशेंट को लेके आता है, और नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं जो 10 से 15 मिनट में इलाज करके पेशेंट को छुट्टी दे दे। कहीं भी जाओगे, लंबा चौड़ा बिल बनाने के लिए 1 दिन पहले एडमिट करेंगे, फिर ईडीएम इंजेक्शन देंगे, ऑपरेशन करेंगे। आपको ये मेथड नहीं बताएंगे कि आप लेजर से करा लो, ठंडी मशीन से करा लो, या जर्मन मशीन से करा लो, क्योंकि ऐसा करने से उनसे क्या, उनका बिल कम बनेगा। अगर हम ऑपरेशन करने के ऑपरेशन नाम पे लोग घबरा जाता है, लंबा चौड़ा खर्चा भी होता है, उसमें कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेते जी। और हमारे यहाँ पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आते हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ जो विदेश से टेक्नोलॉजी हम लाए हैं, जैसे वेब ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट किया हमने, कैम्प स्कोप से हम जांच करते हैं। यही जांच 4-5 हज़ार रुपये की जांच होती है, वही 200 रुपये हम जांच कर लेते हैं जी। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो जी, पैसे की कोई बात नहीं है। अगर पेशेंट को हम कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब, और पेशेंट को हम बोलते हैं भाई अपना इलाज करा लो, स्टार्ट करा लो, पेशेंट सोचता है पता नहीं कि मुझे तो बीमारी है ही नहीं, वो जो नहीं ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ हाँ ਨਾ। बिल्कुल, अभी जलन चुभन है, वैसी दवाई छोटी मोटी दवाई ले लेंगे, किसी बंगाली से, मदुरा से, कहीं से दवाई लेके खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। कहते हैं जी मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे ही मिलने के लिए आया था। डॉक्टर के पास जब चलता है पेशेंट, जिसको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। अब कुछ पेशेंट आते हैं, मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि दवाई वाले पेशेंट मेरे पास बिल्कुल भी ना आए, 1% भी। कुछ कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, ये ऑपरेशन कर दो, ना मैं ऑपरेशन करता हूँ, ना दवाई देता हूँ, ना कोई जड़ी बूटी देता हूँ। हमारे यहाँ साफ सुथरा काम होता है, ब्लड रेस्ट ट्रीटमेंट होता है, लेजर द्वारा, क्षार सूत्र द्वारा, ठंडी मशीन द्वारा, IRC द्वारा, या वेफ्ट द्वारा। जो वेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं,
200 रुपये की पर्ची कटती है, 10 मिनट टेस्टिंग में लगते हैं, HIV CVC वगैरह सारे जांच कराता हूँ। इसलिए जांच कराने जरूरी होते हैं ताकि पेशेंट को भी नहीं पता प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम कोलोनोस्कोपी करते हैं या कैम्पस्कोप से देख लेते हैं पाइल फिस्टुला फिशर क्या है। उसके बाद हम उसको खर्चा बता के उसका इलाज कर देते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट आराम करना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। 10 दिन परहेज कराते हैं। अंडा मीट गरम मसाला बंद रहेगा। 7 दिन बाद के लिए जांच के लिए बुलाते हैं ताकि पेशेंट भी सेटिस्फाई रहे, हम भी सेटिस्फाई रहें भाई हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है। साथ में कार्ड बना के देते हैं, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। दोबारा प्रॉब्लम कभी आए तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ। देखो मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, ठीक है, हमारी तारीफ करते हैं हमारे पेशेंट। अगर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होता है तो कोई भी हॉस्पिटल इतने लंबे समय तक नहीं चलता सर। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਬਾਵਾਸੀਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਸਚੁਲਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। डॉक्टर साहब भी जानते हैं, दस दो भी किथे किथे जे इलाज कराना ते किथे किथे पहुंच सकते? हमारा पूरे इंडिया में सेंटर है। जहां आपको पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली, MP, महाराष्ट्र, हिमाचल, J&K, ठीक है। रहा सवाल कि आप सोचते हैं कुछ पेशेंट आके बोलते हैं मैं तो डॉक्टर राहुल से मिलना है, क्योंकि डॉक्टर राहुल एक है, सभी जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे 300 डॉक्टर का पैनल है। तो मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको जहाँ भी नज़दीक सेंटर पड़ता है जनता पाइल्स क्लिनिक, वहाँ पे जाकर चेकअप करा सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे मिलना पर्सनली मिलना चाहो कोई बात नहीं, आप लुधियाना भी आ सकते हो जी। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। वेलकम सर, नमस्कार।